नरक के टिकट चेकर ने जब उस बूढ़े आदमी को स्कैन किया तो कंप्यूटर पर दिखा कि वह अवर्गीकृत व्यक्ति है, यानी वह न स्वर्ग का था न नरक का, बल्कि दोनों के बीच की एक श्रेणी में आता था। मामला खास था, इसलिए टिकट चेकर ने नरक के न्यायाधीश को बुलाया। इसके बाद बूढ़े को एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ उसके जैसे और भी कुछ लोग मौजूद थे। जब वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, तभी यमराज कमरे में प्रवेश करते हैं। नरक लोक के नियमों के अनुसार यह तय करने के लिए कि उन्हें स्वर्ग भेजा जाए या नरक, उनके पापों का वजन तौला जाएगा। न्यायाधीश ने नियम समझाए। 99.9 किलो सीमा है। अगर पापों का वजन इससे ज्यादा हुआ तो नरक जाना पड़ेगा और अगर कम हुआ तो स्वर्ग मिलेगा। फिर यमराज नाम पुकारना शुरू करते हैं। कुछ युवा डरते कांपते तराजू पर खड़े होते हैं। हर किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खुशकिस्मती से किसी का भी वजन सीमा से ज्यादा नहीं निकला, लेकिन जब बूढ़े आदमी की बारी आई तो मामला बिगड़ गया। सुई दोनों सीमाओं के बीच डगमगाने लगी और अंत में 50 पर जाकर रुक गई। इसका मतलब था उसे नरक जाना होगा। जब बूढ़ा व्यक्ति इसे शांत मन से स्वीकार करने ही वाला था, तभी उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। आंसू के गिरते ही वजन थोड़ा सा कम हो गया। कर्मचारियों ने तुरंत आवर्धक कान से देखा तो पाया कि वजन सच में 50 से कम हो चुका था। इस तरह बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ग जाने योग्य हो गया। लेकिन जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था वह यह कि उसका पति, जो स्वर्ग जाने वाला था, पहले ही रास्ते में उतर चुका था। वह नरक के द्वार पर पहुंच चुका था और टिकट चेकरों को अनदेखा करते हुए बस अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता था। उसके शोर शराबे से न्यायाधीश जाग गए और सज्जा के तौर पर उसे सीधे अग्नि नरक में भेज दिया गया। वहीं उसकी मुलाकात यमराज से होती है। पता चलता है कि उस व्यक्ति की 30 साल की उम्र में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से वह बस यही चाहता था कि किसी दिन स्वर्ग में अपनी पत्नी से मिल सके। उसे लगा था कि यमराज उस पर दया करेंगे, लेकिन उसे बताया गया कि पहले उसे पूरी सजा भुगतनी होगी। आदमी ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपनी पत्नी से मिलने की 50 साल की प्रतीक्षा को पूरा करने के लिए वह बिना सोचे समझे